सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सम्मानित देशवासियों, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बहुत ही प्रबलता से अपनी अभिव्यक्ति को आप सभी के बीच शेयर करती है। समतामूलक समाज की पक्षधर, जाति और धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर की सोच रख करके भ्रष्टाचार और अन्याय के विरोध, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पक्षधर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी सदैव जनहित के मुद्दे को बड़ी ही प्रबलता से अपने गठन के समय से ही उठाती चली आ रही है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम इंश्योरेंस के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर ये सच्चाई है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात से 1956 के पश्चात से पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के विरुद्ध लगातार शोषण और दमन की प्रक्रिया चलती रही है, जिसका सिलसिला ये बढ़ता गया। आज भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि 28 करोड़ पॉलिसी धारकों का हित जुड़ा हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम से। लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं का हित जुड़ा हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम से। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारी अपनी विलासिता के जीवन को जीने वाले, नियमों का उल्लंघन करते हुए, नियमों का दुरुपयोग करते हुए, अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लगातार पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के ऊपर हमलावर रहे। कोई भी पॉलिसी धारक या अभिकर्ता इनके भ्रष्टाचार, इनके अन्याय के खिलाफ अगर बोलता है तो ये कुटरचित नियमावली, जो कि संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके निर्मित है, उसके आधार पर कृत कार्रवाई करते हुए, अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, पॉलिसी धारकों के ऊपर प्रहार करते हुए, अपने नियमों का दुरुपयोग करते हुए, अपने षड्यंत्र के अंतर्गत पॉलिसी धारक के पॉलिसियों को निरस्त करने में भी नहीं हिचकते हैं। यानी मृत्यु दावा में छोटी छोटी गलतियों के कारण ये पॉलिसी को निरस्त कर देते हैं और समस्त उसके हितलाभों को, जमा किस्त को जब्त कर लेते हैं और अभिकर्ताओं को बर्खास्त कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, उनके कमीशन को जब्त कर लेते हैं। एक भयावह स्थिति भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों ने बना करके रखा है। आज 14 लाख अभिकर्ताओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की वो शक्ति पूरी तरीके से छीड़ हो चुकी है। इसके पीछे लॉजिक है कि भ्रष्टाचारी पूरी तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा पॉलिसी धारकों के पैसे का दुरुपयोग करते हुए, धन बल के आधार पर कानून में अपना गलत तर्क पेश करते हुए, यानी अपने के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए किसी भी तरह की लाइन ऑफ एक्शन लेने में नहीं हिचकते हैं। आज हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पूरे देश के अंदर पॉलिसी धारकों से ये आग्रह करती है, अभिकर्ताओं से ये आग्रह है कि आप कोई भी भारतीय जीवन बीमा निगम का अगर प्रस्ताव फुल फिलअप करते हैं, कराते हैं, तो ध्यान रखें,
प्रस्ताव पत्र में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की नियमावली अलाउ नहीं करती। भ्रष्ट प्रबंधन के लोग अगर आपको प्रलोभन दे करके, अगर आपको साजिश करके अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मिस मार्केटिंग कराते हैं, पॉलिसी धारकों को गलत सूचना देना, पॉलिसी धारकों को पूरी तरह से पॉलिसियों के विषय में न बताना, साथ ही प्रस्ताव पत्र में त्रुटि युक्त प्रस्ताव पत्र को पूर्ण कराना, प्रस्ताव पत्र में गलतियों को छुपा करके उसको पूर्ण कराना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। उसी आधार पर ये भ्रष्ट प्रबंधन के लोग आपके अभिकरण को समाप्त कर देंगे और पॉलिसी धारक के पैसे को जब्त कर लेंगे। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का स्पष्ट आप सभी से अपील है कि आपके शोषण के खिलाफ पॉलिसी धारक के रूप में हो चाहे अभिकर्ता के रूप में, इन भ्रष्ट पद अधिकारियों के ऊपर पैनी नजर रखिए और इनके द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करके भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को मिसयूज किया जाता है। माइलेज के रूप में, पेट्रोल अलाउंस के रूप में, प्राइज वितरण के रूप में, बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग के रूप में, इस समस्त गतिविधियों की जांच होनी चाहिए और इनकी की गई कृत कार्रवाई का पर्दाफाश होना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने बड़ी ही प्रबलता से इस विषय को उठाते हुए कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समस्त इनकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष IRDA से कहा है, वित्त मंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी आग्रह किया है कि समस्त इनकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार अन्याय पर नियंत्रण होना चाहिए। अभिकर्ताओं से आग्रह है कि आपको कहीं से सहमने की जरूरत नहीं है, गलत को गलत और सही को सही करने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी और पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ी है। जहाँ जैसी ज़रूरत होगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसे लोकतंत्र की अदालत में ला करके और पूरी तरीके से इन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों को सुधरने के लिए विवश करेगी, अपनी गलतियों को मानने के लिए विवश करेगी। आइए हम सभी मिलकर के इस इनकलाब की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ जनहित में। धन्यवाद साथी।